जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। एक नए वीडियो का शुरुआत। कर्क लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। और 1 2 3 4 ये 4 नंबर ही आपका 1 नंबर लिखा हुआ होगा, तभी तो ये वीडियो आपके लिए। और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो। जैसे 16 अगस्त 2024 को संक्रांति का संक्रमण टाइमिंग है 7:54 PM। और उसी दिन चंद्रमा का मून साइन है धनु साइन में, और नक्षत्र संक्रांति का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, जो कि शुक्र का। इसमें नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, चंद्रमा का एक ट्रांजिट जिसको कि आप राशिफल के हिसाब से ले सकते हैं, डे टू डे लाइफ का, दृष्टियां, आपस में जो संबंध बनता है ग्रहों का, और नक्षत्र डिवीजन। छोटी सी चर्चा, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप ये नहीं है, ये एक ग्रहस्थली प्लैनेटरी पोजीशंस, आकाश का स्थिति, और ये कर्क लग्न का जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप से बहुत कुछ पता चलता है। नक्षत्र डिविजन्स, अष्टक वर्ग, नवांश, दशांश, महादशा, अंतरदशा, कई सारे चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन ये ग्रहस्थलीय के प्लैनेटरी पोजीशंस जो ट्रांजिट के हिसाब से बनाया गया, और इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में 45 to 50% तक पड़ता है। जैसे हादसा हुआ केरला में, जैसे हादसा हुआ दिल्ली में कोचिंग सेंटर में, ये सारे चीज ट्रांजिट के हिसाब से होता है। दशा, महादशा, अंतरदशा किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का हो वो अलग सा बात, उसी का जीवन के साथ उसका इम्पैक्ट चलता ही रहता है। मान के चले कहीं एक एयर क्रैश हो गया, उसी में 300 लोग बैठे थे, तो 300 का हॉरोस्कोप अगर देखा जाए सभी का मरण योग नहीं था। यहाँ भूकंप हो गया, इसमें 5000 लोग मर गए, लेकिन वहां पर देखा जाए 5000 का डेथ इन्फ्लेशन नहीं था, डेथ रिलेटेड प्लैनेटरी पोजीशंस नहीं था। एक ट्रेन का हादसा में 500 लोग मर गए हमारा बालेश्वर में, इसका मतलब नहीं 500 के 500। यहां देखा जाता है मुंडन एस्ट्रोलॉजी, स्थान काल पत्र, पहले बेसिस ले लेता है स्थान। वहां कोई जीव जंतु, कोई पेड़ पौधा क्या है, वो स्थान की चपेट में आ जाता है। दैट इज द इफेक्टिंग ऑफ ट्रांजिट। वहां कोई पंचमहापुरुषी योग का इंसान मनुष्य है, ना उससे फर्क पड़ेगा, ना कोई भिखारी उससे फर्क पड़ेगा, ना कोई इंजीनियर उससे फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा उस स्थान विशेष का ऊपर। सो ये है कर्क लग्न। हमेशा लग्न लड़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, तभी सारे चीज पकड़ में आ जाएगा। पहला डेस्टिनेशन हमारा लग्न। लग्न कैसे, किस पोजीशन में, किससे संबंध बनता है। कर्क लग्न जल तत्व का राशि, लॉर्डशिप है चंद्रमा। जो चंद्रमा एग्जैक्टली वो नक्षत्र जिस दिन संक्रांति होने जा रहा है 16 अगस्त को, वो धनु साइन में ट्रांजिट में है चंद्रमा। और ये धनु साइन ट्रांजिट बृहस्पति का है। बृहस्पति का घर है ये। चंद्रमा बृहस्पति में अच्छा मित्रता, दोनों जब साथ मिल जाते तो गजकेसरी योग बन जाता है। दोनों आपस में सेंटर पोजीशन बिलोंग्स करता है, तब तो गजकेसरी योग बनता है। चंद्रमा को लेके कई सारे नेगेटिव पॉजिटिव गुण है ज्योतिष में। अकेला पड़ जाएगा चंद्रमा तो केमद्रुम योग बन जाता है। ये सिचुएशन में केमद्रुम योग है। चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे कोई मालेफिक प्लैनेट, क्रूएल प्लैनेट अगर बैठ जाए, तब तो यहां पाप कर्तारी योग मिल जाता है। चंद्रमा के आगे कोई फेवरेबल प्लैनेट और पीछे कोई फेवरेबल प्लैनेट बन जाता है तो पुण्य कर्तारी योग आ जाता है। कई सारे चीज। और ये बृहस्पति के घर में चंद्रमा है। बृहस्पति से चंद्रमा का पोजीशन अगर 6ठा 8वां 12वां पोजीशन हो जाए, तब तो सकटा योग बन जाता है। वो एक क्रूशियल क्रिटिकल योग है। जैसे ये सिचुएशन में अभी बनता है, मतलब
ये डेटेड्स को अगर कोई बच्चा या बच्ची ये टाइमिंग में जन्म लेता है तो सकटा योग तो मिलता ही है, केमद्रोम योग तो मिलता ही मिलता है। कई सारे चीजें देखना पड़ता है, बहुत सारे चीजें। सरस्वती योग मिल जाता है, एक गुड स्पीकर, गुड डिबेटर ये बन सकता है। क्यों? बृहस्पति, शुक्र और बुध जब केंद्र में आ जाता है, ये ज्योतिष का एनालिसिस है। चामर योग बन जाता है, यहाँ एक हैप्पी करेजियस वेल्दी लाइफ बन जाता है ये टाइमिंग में अगर किसी का जन्म होता है। लेकिन यहाँ इसका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमेशा अटैक होगा जहां पर केमद्रोम योग बन जाता है, बहुत खतरनाक योग है। एंड 70-80% लोगों का हॉरोस्कोप में केमद्रोम योग ही मिलता है। बुधादित्य योग नियर अबाउट 80% लोगों में मिलता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटे मोटे टेक्निकल पॉइंट्स ये आपके लिए मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खुद का हॉरोस्कोप का एनालिसिस कर सकते हैं। कर्क लग्न, चंद्रमा 6 हाउस में और आपका लग्न से 2nd हाउस में शुक्र, सूर्य, बुध। एग्जैक्टली 16 तारीख को सूर्य का संक्रमण आपका लग्न से 2nd हाउस को होने जा रहा है। एंड जिस टाइम सूर्य यहाँ एंट्री करेंगे उस टाइम 00.01 डिग्री जस्ट टच करेंगे, उस टाइम शुक्र यहाँ पहले से है और शुक्र यहाँ 19 डिग्री में है। सो यहाँ कंब्यूस्ट का दोष नहीं लगता, मतलब अस्त होने का दोष नहीं लगता। 11 डिग्री तक जब सूरज भगवान के साथ शुक्र आ जाता है तब तो कंब्यूस्ट हो जाते हैं। सो यहाँ शुक्र फ्री हो गए। बुधदेव आपका 2nd हाउस में बकरी पोजीशन में ऑलरेडी है, तो यहाँ आदित्य योग बनता है और बुध आपका 12वां घर का और 3रा घर का ओनर है जो कि अभी 2nd हाउस में है। और ये बुध का ट्रांजिट अगर बहुत हाईली स्पीड प्लैनेट है। बुध 22 अगस्त को कर्क साइन को एंट्री करेंगे, यहां बकरी पे है, मतलब क्लॉकवाइज अब जा रहा है। जनरली हमारा प्लैनेट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, तो बुध यहां सिंह साइन से कर्क साइन को जा रहा है। अश्लेषा नक्षत्र खुद का नक्षत्र को बिलोंग्स करेगा 22 अगस्त को। फिर उसके बाद फॉरवर्डेड मतलब बकरी से मार्गी हो जाएंगे 29 अगस्त को और मघा नक्षत्र को बिलोंग्स करेंगे। उसके बाद फिर से सिंह साइन को आ जाएंगे। देखें बहुत स्पीड प्लैनेट है, 88 नियर अबाउट 80 डेज के अंदर एक चक्कर लगा लेता है सूरज की चारों तरफ। बहुत हाई स्पीड प्लैनेट है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 14 सितंबर को बिलोंग्स करेगा, रिलेट करेगा, और उत्तरा फाल्गुनी जो कि सूरज भगवान का 21 सितंबर को रिलेट करेगा। यह है ट्रांजिट बुधदेव का। और केतु अभी आपका 2nd हाउस का ओनर भगवान सूरज देवता आपका खुद का राशि को 2nd हाउस में 2nd प्लैनेट ही आपका जा रहे हैं 16 अगस्त को। वेल्थ, धन, सोसाइटी, सोशियोबिलिटी, पैसा, सेविंग्स, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ कमाई, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोफेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ जॉब्स, ये 2nd हाउस आपका कर्क लग्न के लिए बेसिकली मैं बताता हूं। और भगवान सूरज आपका 2nd हाउस में ही 2nd लॉर्ड होने के साथ साथ ट्रांजिट करने जा रहा है 1 महीने तक। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये 2nd हाउस के ऊपर आपका 7th और ऑल्सो 8th हाउस का ओनर शनि का 7वां दृष्टि। देखे कर्क लग्न के लिए 4 कंसर्निंग सपोर्टिंग प्लैनेट है। खुद तो चंद्रमा, 2nd बृहस्पति, 3rd मंगल, 4था सूरज भगवान। आपके लिए अपोजिशन प्लैनेट नंबर 1 में आ जाता है शनि, नंबर 2 में आ जाता है शुक्र, नंबर 3 बुध। इस वक्त भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का लग्न है। पास्ट कर्म के हिसाब से आपको वहां ऊपर पूछा गया कि अब क्या शरीर इच्छा है,
ये कर्क लग्न यही बोले कि मेरे को फिर से मानव शरीर, मनुष्य शरीर चाहिए, तो देने वाला यूनिवर्स फिर से पूछा, अरे कई प्रॉब्लम से, दिक्कत, टेंशन, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, बाप बेटे बनते नहीं, हस्बैंड वाइफ पटते नहीं, कई प्रकार का प्रॉब्लम से ये कर्क लगने के लिए। एंड सारे प्रॉब्लम्स का कारकत्व तो है शनि, जो कि एक लेसन सिखाने वाला मास्टर है, ट्यूशन मास्टर। एंड शनि की चपेट में जो भी आ जाता है वो इसको इस तरह का लेसन सिखाता है, वो अपने जगह पे आ जाता है। सारे अहंकार, सारे एरोगेंट, सारे घमंडी अपने आप टूट ही जाता है, अपने आप एक जगह पे आ जाता है जहां पर होना चाहिए। फिर से मानव शरीर, मनुष्य शरीर धारण करने का इंटेंशन क्या है ना सर? तभी वो देने वाला को फिर से कर्क लगना, वो पूछ रहे हैं, तभी तो सर जीवन में कुछ मजा है। ट्यूशन का एक टीचर नहीं है जो कि हमें रियल मार्गदर्शन करेगा, जो कि हमारा गार्डियन है। देखे, विदाउट गार्डियंस कोई फैमिली में ना बर्बाद हो जाते हैं फैमिली। एक एचओडी परिवार में होना चाहिए, चाहे वो पढ़े लिखे ज्यादा हो, कम हो, ना हो, अच्छे में, जो भी हो, लंगड़ा हो, जो भी हो, लेकिन एक होना चाहिए। जब तक उसका एडमिनिस्ट्रेशन परिवार में चलेगा या चलता है, तब तक परिवार एक स्टिक अप में रहता है। कहीं अगर हर कोई करोड़पति, लाखपति बनता है, तो कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन एक गार्डियन ना होने से ना वो संस्कार नहीं रहेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, कोई किसी को मानने को तैयार ही नहीं। कितने बजे रात को कोई आता है तो कितने बजे सुबह कौन जाता है, वो घर में घर नहीं है। सो फिर से कर्क लग्न लेने को वो आत्मा राजी ही बन जाता है, पड़ जाता है कि हाँ मैं सब कुछ सहन करने को तैयार हूँ। और मुझे पता है शनि जी मेरा मास्टर है, मेरा ट्यूशन टीचर है, किए हुए कर्म का सजा देना है और मुझे भी सादर उसको लेना है। प्रभु श्री रामचंद्र ने भी यही सोचा था कि मानव शरीर धारण करने के बाद लगता कैसे है। उनको बहुत समझाया गया था कि बहुत दुख है ना, तभी तो इसीलिए तो मेरा मन करता है मानव शरीर धारण करने के लिए। कर्क लग्न आप इसीलिए ही आए हो, ये लेकर आए हो, डरना किसी को नहीं, डर के मारे जीना भी नहीं। ओनली आप आपका रास्ते में अप टू डेट रहिए, शनि से आपको रिवॉर्ड मिलेगा जितना अप टू डेटिंग आप रहोगे। जो कारक आपके लिए मंगल है, सबसे एग्रेसिव, सबसे डेयरनेस प्लैनेट आपका जोग कारक है। आप पंचम भाव का, दसम भाव का ओनर है मंगल देव, इसी घर का और इसी घर का। सो डरने का कुछ सवाल ही नहीं है, डर एक चीज है ही नहीं है, तो डरते क्यों? ये केमद्रुम योग को आप डरते हो, ये सकटा योग को आप डरते हो, क्यों अटक करता है केमद्रुम योग आपको? इसीलिए करता है जब आप एक अकेलापन में रह जाते हो, सोच में पड़ जाते हो, इसके लिए ये किया, उसको ये दिया, उनके लिए वो किया, उनके लिए इतना एफर्ट दिया था, मेरा कोई कदर नहीं करता, मेरा कोई थैंक यू नहीं करता, मेरे को कोई पूछता नहीं, मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ये सारे सोच भावना आपका ये केमद्रुम योग ही ले आता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड को ही अटैक करता है इनडायरेक्टली, जिसका इम्पैक्ट ही डेली लाइफ में पड़ता है, डेली लाइफ में आ जाता है। ये भावना को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। केमद्रुम योग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कैसे? जब तक नींद नहीं आए तब तक कि बिस्तर पे मत जाइए, समय नहीं कटता, न्यूज़पेपर में बैठे, इंटरनेट में बैठे, मोबाइल में बैठे, कंप्यूटर में बैठे, कुछ नहीं है तो नीचे का मॉल को आ जाइए, कोई पान का दुकान है उससे बातें करें। दिमाग को एनी टाइम एक एंगेजमेंट पे रखें, कभी भी फ्री मत छोड़िए, नहीं तो ये केमद्रुम योग इतना अटक करेगा कि आप जीवन में ना इतना ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आप जो चीज इनपुट करोगे वो उसी हिसाब से आपका लाइफ को ही डील करेगा, ये तो सत्य है। सो डरना किसको, क्यों डरना? सेल्फ कॉन्फिडेंट है आप, मंगल आपका जोग कारक प्लैनेट,
भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति, लग्न लड़ आपका चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, जिसका मन नहीं है उसका कुछ नहीं है, जिसका मन मायूसीपन वो गया काम से। तीन श्रेणी में कुछ होता है, कोई मान के चले कोई चोरी करता है, उसको भी तीन चीज चाहिए, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, बौद्धिक स्तर पे। बौद्धिक कैसे जाए, कैसे चोरी करे, शारीरिक तौर पे हाँ अगर मैं पकड़ा जाऊं कैसे खुद को बचा के मैं आऊं। तीसरा चीज मानसिक स्थिति, मन, चंद्रमा। 12 बजे चोरी करने को जाएगा वो चोर ने शेड्यूल कर दिया टाइम को, लेकिन 12 बजे थोड़ा बहुत बारिश आए या कुछ आवाज आ रहा है, उसने सुना कि नहीं नहीं आज नहीं जाएंगे, देखते हैं कल परसों। यही चीज मन, जितना स्ट्रंग करोगे उतना अचीवमेंट पाओगे, उसको जितना कमजोर कर दोगे मन को, आप खुद ही कमजोर बन जाओगे। मन सबसे बड़ी चीज है आपका। कर्क लगना, लगना लड़ चंद्रमा, कहीं लग्न से आपका 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है, कहीं राहु से युति है, केतु से युति है, शनि के साथ युति है, शनि का तीसरा दृष्टि में है, 7वां दृष्टि में है, कहीं चंद्रमा का डिग्री कम है, तो लगाइए कि बासरा पल, ये बने बनाए हुए जो हमारा आर्टिफिशियल मोती मुक्ता वो जो पल, वो चलेगा नहीं। बसरा एक लेक होता है, वो लेक इराक में होता है, और वहां से वो लेक से जो निकलता है वो ओरिजिनल क्वालिटी का होता है, बसरा। वो लेक का नाम है बसरा। वहां पर जो इंपुट होता है वो पल लगाइए, आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, जितना वजन आता है उतना वजन राइट हैंड का या फर्स्ट फिंगर में लगाइए। ये मंडे के दिन लगाए, संडे को टोटल कच्चे दूध में उसको डाल दे और रात भर रखे। मंडे जाइए शिव जी की मंदिर, पूजक को बोले इसको थोड़ा प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए, हो गया बस। 108 कंपल्सरी, 108 चंद्रमा का बीज मंत्र कम से कम आपको 21 डेज तक करना काफी है, करके देखिए। कंफ्यूजन बहुत, सस्पेंस बहुत, सवाल है। स्टोन रियली काम करता है? क्या काम करता है? स्टोन करोड़पति नहीं बनाता है, हमारा जो मैग्नेटिक आ रहा है उसको स्ट्रेंथन कर देता है, और हमारा जो चक्र होता है वो चक्र पर्टिकुलर चंद्रमा का चक्र के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। बिकॉज ये सूरज भगवान के पास ये सारे के सारे रे रश्मि है, और रे से ही ये सारा ब्रह्मांड चलता है। और मनुष्य शरीर में जब वो रे वो रश्मि जितना कम हो जाएगा, डेफिसिटी हो जाएगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये है ज्योतिष, ये है विज्ञान। शनि 7th हाउस, 8 हाउस को तो चले गए थे, अभी 8 हाउस से फिर से 7th हाउस, फैमिली लाइफ के ऊपर पूरा कंसर्न रखे, दाम्पत्य जीवन के ऊपर पूरा कंसर्न रखे, कंसंट्रेशन रहे। छोटी मोटी गलती आपका बहुत मिस्टेक कर देगा, छोटी मोटी डिसीजन आपको बहुत, जब जाके सोचोगे कि इतनी छोटी सी मिस्टेक मैंने क्यों कर दिया। कर्क लग्न के लिए स्पेसिफिक, शनि आपका 7th और 8 हाउस का ओनर, शनि के दायरे में, शनि की दुनिया में ये हाय हेलो रोमांस, फिजिकल कनेक्शन, सेक्स, ये सब नहीं है। लग्न से 7th हाउस, ये सारे सिग्निफिकेंस है आपका, जो कि 7th हाउस को बिलोंग्स करता है। ये दाम्पत्य जीवन का कारकत्व का घर है, पार्टनरशिप का कारकत्व, सामाजिक स्तर पे आपका इंटेग्रिटी कितना है, आपका जगह कैसा है, किस जगह का, किस लेवल का आप हो। सो इस घर का ओनर शनि है। प्रैक्टिकलिटी है शनि के पास, नो कोई इमोशनल, नो कोई थियोरिटिकल चीज, बी प्रैक्टिकल। शनि के पास कोई इमोशनल थ्योरी नहीं है, इमोशनल थ्योरी चंद्रमा के पास है, इसीलिए आप बहुत इमोशनल हो।
कि जिसके वजह से कभी कभार आपको बहुत लॉस खाना पड़ता है। रिश्ते में आपको बहुत धोखा मिलता है, आपका रिले यही इमोशनल की वजह से, यही इमोशन की वजह से। जल तत्व का है, किसी भी फर्म में जल को रखो ना, वो हमेशा हर फर्म में खुद को एडजस्टमेंट कर लेगा। कर्क लगना चंद्रमा का घर है। ये 9 के 9 प्लैनेट में किसी से दुश्मनी चंद्रमा का नहीं है। चंद्रमा इटसेल्फ, चंद्रमा के लिए कोई दुश्मन नहीं है, सबके सब अच्छे हैं। शनि अच्छे, मंगल अच्छे, बृहस्पति सभी अच्छे हैं, लेकिन उनके लिए चंद्रमा अच्छे नहीं है। तो माइथोलॉजी का चीज है उनके लिए। मतलब राहु के लिए बिल्कुल नहीं है। ग्रहण टाइम आता है, ये आता है, वो आता है। माइथोलॉजी, हिंदी माइथोलॉजी बहुत कुछ बताता है। सो इमोशनल छोड़ तो नहीं पाओगे, लेकिन इमोशनल को, भावना को जरा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर चले। एटलीस्ट ये अक्टूबर आधा तक शनि, जून 30 से अब बकरी में है। ये टाइमिंग आपके लिए 7th एंड 8 ये दोनों हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। 7th से 2nd हाउस, 8th हाउस, और सेक्सुअल प्लीजर का, फिजिकल प्लीजर का। प्लीजर मीन्स हमारा इंद्रियों का जो सुख है, वो जो फीलिंग्स है, वहां पर ये सब चीजें। वही 8th हाउस इनविजिबल जगह है, वहां दिखाई कुछ नहीं देता है, वहां अनुभव का जगह है ओनली। वहां दिखाई कुछ नहीं देता है, ओनली फीलिंग्स का जगह है ये 8th हाउस, 7th से 2nd। तो इसलिए सेक्सुअल प्लीजर, कुछ खाने का मन जो करता है ना, जब खा लेगा कोई, उसको जो आत्मसंतुष्टि है वो इंद्रियों को मिलता है। जो खा लेगा उसका जो स्वाद वो अपना जीभ को मिलता है। ये 8th हाउस है। जो सुनने का मन तरसता है, सुनने का तरसता है मन, किसी इंडिविजुअल से हो, कैसे सिचुएशन, बेटर आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। कुछ सुनने को तरस हो, जब सुनने को मिल गया, आपका कान में जो इंद्रिय, ये सारे कंसंट्रेशन छोड़ देगा एंड पर्टिकुलर वही चीज के ऊपर अपना कंसंट्रेशन लगा लेगा। ये 8th हाउस है। अष्टम स्थान, खोज, डिस्कवर, नया इनोवेशन का जगह। बाकी रहा आपका जन्मपत्री में शनि कहाँ है, किसका दृष्टि में, किस पोजीशन में, नीच तो नहीं है। आपका 10th हाउस में शनि नीच तो नहीं है। जॉब में कई सारे ऑब्स्टेकल फेस आप ही जाने, इसी घर में कहीं अगर आपका शनि है और शनि के साथ कोई नहीं है, और शनि को कहीं ना कहीं केतु का 5वां दृष्टि, जैसे 1 2 3 4 5 केतु अगर यहीं पर है आपका पत्री में, तो जॉब आप कैसे करते हो आप ही जाने, आप ही जाने। इसी घर पे मंगल है, स्थान परिवर्तन योग बन जाता है। अरे यार, स्थान परिवर्तन में कुछ पॉजिटिविटी नहीं मिलता है। शनि के घर में मंगल आ जाए, मंगल के घर शनि आ जाए, चौथा दृष्टि में मंगल, जब मंगल का चौथा दृष्टि में शनि, आपका 10th हाउस, खुद का घर मंगल का, लेकिन यहां शनि है नीच, इतना प्रभावी हो जाती है तो आपका कैरियर का 60-70% टाइमिंग को बेकार कर देता है। कई सारे पॉइंट्स, कई सारी चीजें। और अब भाग्य भाव में आपका राहु है, भाग्य भाव में राहु। देखिए, ज्योतिष में जिन लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं कि छोटा सा बात कह देने का मन करता है, कर्क लगना मेरा प्रिय लगना भी है, जिन लोगों का बिल्कुल ज्योतिष में विश्वास नहीं, उनको एक डेट टाइमिंग पीरियड्स में देता हूं। शनि अभी बकरी है, अक्टूबर तक बकरी, फिर से मार्गी रहेंगे। अभी अपना मूल त्रिकोण राशि में है, और यहीं से शनि टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज इनका मूवमेंट,
और राहु का क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये दोनों का युति या संबंध नियर अबाउट अप्रैल 25 के दौरान होता है। अप्रैल 25 2025 अप्रैल को ये आकाश में, संसार में, यूनिवर्स में बहुत उत्तल फुत्तल आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट, इंटरनेशनल रिलेशन, कंट्री वाइज रिलेशन, वार, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट होगा ही होगा। ऑफकोर्स उस टाइम बृहस्पति आ जाएंगे मिथुन साइन को, और इसी घर के ऊपर कोई पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि उस टाइम नहीं होगा। जिनका बिल्कुल ज्योतिष में विश्वास नहीं है, मेरा भी एक टाइम था, मेरा भी नहीं था, मैं बिल्कुल नास्तिक ही था। ने बोला ये बने बनाए हुए बातें हैं सब, ये सब का कुछ काम ही नहीं है। 100 एस्ट्रोलॉजर के पास, 100 एस्ट्रोलॉजर के पास मैं अपना पत्री लेकर गया है मेरे जीवन में। मेरा सवाल मेरे को नहीं मिला, मेरा सवाल का खुद पे खुद मैंने निकाला। मैं ऐसा क्यों हूँ, किसी घर में मेरा पैदा क्यों हुआ, उस घर में क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों ऐसा हूं। तो मैं जैसा हूं बस ऐसा ही हूं, उसको चेंज नहीं कर सकते। जो बोया है उसको तो मुझे काटना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुछ करो कुछ ना करो, कुछ करने से इतना खंडित हो जाता है, वो भी पॉइंट नहीं है। क्या है मतलब भुगत तो ना है, ये सत्य है। थोड़ा बहुत उसको रिलैक्सेशन, रिबेट, रिहेबिलिटेशन मिल जाता है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा पूजा, थोड़ा मंत्र जाप, थोड़ा वो 7 चक्र से पर्टिकुलर वो चक्र को एक्टिवेटेड करना। बिकॉज मंत्र की जो पावर होता है वो लेटर्स में जो वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन पर्टिकुलर वो चक्र के ऊपर पड़ता है। ये है वेद। साइंस तो बात का बात है, विज्ञान तो बात का बात है। विज्ञान अब वेद के पीछे पड़े हुए हैं, जो वेद की पहले से ऑलरेडी विज्ञान दे दिया है जनमानस को। और मंगल देव आपका अभी 11 हाउस में बृहस्पति के साथ, और ये मंगल आ जाएंगे आपका। वीडियो बहुत लंबा होता है, कमेंट्स आता है कि सर छोटा करिए छोटा करिए, माफ करिए मैं छोटा नहीं कर सकता, कहा नहीं लग सकता, लेकिन बीच बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूँ कर्क लग्न को। ये बातें अगर मेरा बातें आपको अप्रोप्रिएट नहीं लगता है तो आप वोमिट कर दे, दुख नहीं है। ज्योतिष एक फिलोसॉफिकल चीज है, हर किसी का जीवन के साथ ये किस तरह का जोड़ता है। मैंने केमद्रुम योग को थोड़ा बहुत डिफाइन किया। किसी का अगर ना है केमद्रुम योग तो इतने बातें उसको कभी कंफर्ट नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि पंडित जी फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करते हो। लेकिन भाई साहब, किसी का अगर केमद्रुम योग है, वो पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो मान के चले। तो वीडियो कुछ है कि इंडिविजुअल के लिए बना नहीं सकता, मैं नहीं बना पाऊंगा। ये विदेश में देखते हैं, देश में देखते हैं, कई सारे क्लाइंट्स देखते हैं, सब्सक्राइब पर्सन देखते हैं, अनसब्सक्राइब पर्सन भी देखते हैं। कम से कम ये जो 45 मिनट्स 50 मिनट्स का टाइम मैं भी लेता हूँ, कुछ तो ना कुछ मेहनत किया, होमवर्क किया, तो अभी भी ये सब हो पा रहा है। लंबा होगा वीडियो, इसमें तो कंसिडरेशन, सॉरी सर। और ये बृहस्पति आपका नवम भाव, भाग्य भाव का अधिपति, बृहस्पति के ऊपर अभी कोई दृष्टियां ऐसे नहीं है। 10th हाउस की ऊपर शनि का तीसरा दृष्टि, लेकिन शनि का मूवमेंट अभी टुवर्ड्स बकरी। मंगल देव आ जाएंगे आपका मिथुन साइन को 26 अगस्त को, 12वां घर आपका 12 हाउस एक्सपेंडिचर घर को आपका जोगकारक प्लैनेट आ जाएंगे भूमिपुत्र। और नक्षत्र उस टाइम वो मृगशिरा नक्षत्र बिलोंग्स करेंगे, खुद का नक्षत्र। जो एक्सपेंडिचर होगा उस टाइम एक महीने में होगा, एक प्रॉपर वे में होगा, प्रॉपर वे में होगा। देखिए आपका जन्म पत्री को चले जाइए, अश्विनी नक्षत्र में कोई है प्लैनेट, तारा चक्र को चले जाइएगा। केतु का 3 नक्षत्र में कोई प्लैनेट है
वो प्लैनेट किस तारा में है। कोई पॉजिटिव तारा चक्र में अगर है तो लंग ड्यूरिंग टाइमिंग का कुछ डिजीज है, आपका क्योर नहीं हो रहा है, डॉक्टर कंसल्टेशन के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, ये टाइमिंग आपका 12वां घर को जब एक जोग कारक मंगल आ जाएगा, शायद छोटे मोटे सर्जरी, ऑपरेशन या ऐसे कुछ सलाह मशवरा से वो चीज आपका ठीक हो जाएगा। अश्विनी केतु का 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूला, ये 3 नक्षत्र में आपका जो भी प्लैनेट है, ये 3 नक्षत्र आपका किस तारा चक्र में आ रहे हैं। कहीं बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में, क्षेम तारा में नहीं आ रहा है, तब तो उसका बेनिफिट आप नहीं लो पाओगे। ऑफ कोर्स केतु के ऊपर 5वां दृष्टि अभी बृहस्पति का, और केतु शिष्य है बृहस्पति का, मानते हैं बृहस्पति का बात कभी कभार केतु। तो एक लंग ड्यूरिंग का क्या शारीरिक तौर पे आप अनकंफर्टेबल हो, ऐसा कुछ डिजीज है, इसके ऊपर आप फोकस करें, ठीक हो जाने का बहुत चांसेस है। और फर्दर 8 हाउस में शनि अभी बकरी मार रहा है, ये स्किन से रिलेट करता है शनि, और अपना स्केलेटन से रिलेट करता है, अपना बाल से रिलेट करता है। स्केलेटन मीन्स टोटल के जो फर्मा होता है हमारा शरीर का। पांच हजार साल पहले ये मानव का शरीर कुछ अलग सा था, उसका चलने का तरीका कुछ अलग सा था, बंदर जैसा। धीरे धीरे वो सीधा हुआ और सीधा हुआ और सीधा हुआ। ये स्केलेटन का इवोल्यूशन जिसको कहते हैं, स्केलेटन का इवोल्यूशन, कुत्ता का स्केलेटन उसी हिसाब से बनाया गया, वो 4 पैर वाले, वो ऐसा ही पोजीशन लेगा, ऐसे ही खड़ा होगा। तो 4 पहिए वाला का स्केलेटन कुछ अलग सा है। तो 10,000 50,000 साल की या 5 लाख साल पहले मानव शरीर का स्केलेटन जैसे ही था, अब चेंजेस हो गया। ये शनि है स्केलेटन, लंग ड्यूरिंग टाइमिंग का चेंजेस। तो ये स्केलेटन का बात है, इसके ऊपर अभी कोई मालेफिक दृष्टि भी नहीं है। और बृहस्पति का 9वां दृष्टि में आपका 7वां घर आता है, बहुत प्रोटेक्शन यहाँ देते हैं। फिर भी फैमिली लाइफ, जॉब सेक्टर, बिजनेस, पब्लिक कनेक्शन के ऊपर ठीक रहे। पैसा के मामले में गवर्नमेंट से तो पैसा कहीं से आएगा। और राहु अभी 9th हाउस में, राहु कहीं आपका बद्ध तारा में नहीं है। अगर बद्ध तारा में है, प्रत्यरिक खेम में है, तो अपना रिलीजियन से बाहर जाओगे, कुछ ऐसा कदम उठाओगे, अपना बिरादरी के बाहर जाओगे, अपना सिस्टम का ओपिनियन के बाहर जाओगे। आगे शनि और राहु का कोई युति होने वाला है, अगर ऐसा है तो पहले से सोच लीजिए इसका द्वारा आपका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। और ट्रांजिट में राहु उत्तर भाद्रपद जो कि शनि के नक्षत्र भाग्य भाव में है, और बाकी क्या हुआ कि बृहस्पति ऐसे ही है, केतु ऐसे ही है, शनि बकरी पोजीशन ऐसे ही है, मंगल शुक्र, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बाकी चलते हैं जो डे टू डे लाइफ आपका चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से। जिस दिन संक्रांति 16 अगस्त है, उसी दिन धनु साइड में 6 हाउस में चंद्रमा, लेकिन ये बृहस्पति का घर है, ऋण रोग शत्रु का घर है, बट आपका भाग्यभाव का घर है, और मंगल का 8वां दृष्टि में है, जोगोकारक प्लैनेट का दृष्टि। तो 6 हाउस, कहीं से अगर क्रेडिट लाके कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किसी काम में पैसा को लगाना चाहते हो, तो डे ठीक है। लेकिन पैसा को लेकर किसी से छोटा मोटा पंगा, बातें तुत्तु में ऐसा मत करे। इसी हिसाब से एक क्रॉस देता हूं और इसी हिसाब से एक टिक देता हूं।
मकर साइन, शनि का ट्रांजिट तो हो रहा है उल्टा बकरी, लेकिन आए तो नहीं, बट बृहस्पति का 9वां दृष्टि में 7वां घर, सो बेनिफिटेड दिलाएंगे। पैसा, सामाजिक सर्कल, सोसाइटी, ये सब के ऊपर। और चंद्रमा का अपना घर के ऊपर 7वां दृष्टि, तो डेट अच्छा जाएगा, इसको डबल टिक देता हूं। कुंभ साइन, शनि के साथ 20 दोष बनेगा, अष्टम स्थान आपका। कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। कसस रहे, जो जो बातें मैंने बताया उसके ऊपर फोकस रखे, उसको 3 क्रॉस देता हूं। मीन साइन में राहु है, भाग्य भाव में चंद्रमा जाए तो ग्रहण दोष में बैठ जाएंगे यहां। और यहां पर भी कोई मालेफिक, कोई बेनिफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, तो भाग्य के हिसाब से बेनिफिट नहीं दिलाएंगे यहां। इसको क्रॉस देता हूं डबल। 10th हाउस मंगल का, आपका जोगकारक प्लैनेट का घर है आपका। जॉब एंड प्रोफेशन, इसके ऊपर शनि का दृष्टि इस तरफ अभी है, तीसरा दृष्टि में अभी ये नहीं है। जॉब प्रोफेशन में ऐसा कुछ छोटा मोटा क्या प्रॉब्लम था, उसको सुधारने को कोशिश करे, हो जाएगा। एक सिंगल टिक देता हूं। 11वां घर को अजय बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बन जाएगा। और जोगकारक प्लैनेट मंगल 11th हाउस, आय, इनकम, इसको दूसरा भाव में समझे कि किसी काम में जो रिटर्न, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लेकिन उसके ऊपर कोई एक चिड़चिड़ापन मत रखिए, आराम से सुलझाए, ये आपको डबल मुनाफा देगा। इसलिए ट्रिपल टिक देता हूं। वृषभ साइन में ट्रिपल टिक देता हूं। मिथुन साइन 12वां घर एक्सपेंडिचर का, ऑफकोर्स कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, लेकिन खर्चा तो कराएगा ही कराएगा, क्रॉस देता हूं। कर्क साइन अपना लगना, राहु का 5वां दृष्टि में लगना आ जाता है। अपना पर्सनालिटी, अपना दम खम की ऊपर फोकस करे। राहु कहीं अगर आपका साधक तारा में, मित्र तारा में, परम मित्र तारा में, तो और डबल बेनिफिटेड होगा। कहीं राहु आपका बद्ध तारा में, या राहु का महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, और बद्ध तारा, क्षम तारा, प्रत्यरी तारा में राहु बिलोंग्स करता है, या राहु आपका हॉरोस्कोप में 6ठा, 8वां, 12वां इससे रिलेट करता है, तो आपके लिए ठीक नहीं जाएगा उतना। लेकिन लग्न में चंद्रमा का होना बेसिकली ज्योतिष के हिसाब से ठीक है, डबल टिक का हकदार बनता है यहाँ। सिंह साइन 2nd हाउस सूर्य के साथ लगभग लगभग अमावस्या की टाइमिंग, और ये टाइमिंग है सिंह साइन 1-9। उस टाइम शुक्र कन्या साइन को चले गए हुए होंगे। बुध बुध 4-9 को आएंगे, लेकिन 1-9 का, 1-9 सिंह साइन 4 तारीख को आएंगे, 1 तारीख को यहां नहीं होंगे। ओनली सूरज भगवान होंगे। शनि का 7वां दृष्टि में 2nd हाउस, परिवार में बैलेंस रखे, सोशल सर्कल में बैलेंस रखे, जिसके वजह से नुकसान झेलना पड़ सकता, इसको डबल क्रॉस के साथ 1 टिक देता हूं। कन्या साइन मैंने टाइम दे दिया, हो सके आप इसको स्क्रीनशॉट रखें या तो नोट डाउन कर सकते हैं। कन्या साइन केतु के साथ फिर से ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि। यह 3rd हाउस है आपका, भाई बहन, परिवार, आपका कम्युनिकेशन का स्किल। लेकिन पानी से रिलेटेड जितने सारे चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोई कन्फेक्शनरी दुकान, इधर का पानी उधर का पानी, इसके ऊपर जरा फोकस रखे। कब से? 1 तारीख से 4 तारीख तक वो आपके लिए इन्फेक्शन हो सकता पानी, जरा इसके ऊपर ध्यान रखें, नहीं तो ठीक जाएगा। एक क्रॉस देता हूं शारीरिक तौर पे, बाकी कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से ठीक देता हूं।
तुला साइन, चौथा घर है आपका इमोशनल का घर। कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है ना कोई बेनिफिक का दृष्टि, तो कहीं से किस कारण से मन में खुशी चलेगा, खुशी रहोगे। वृश्चिक, चंद्रमा का नीच का घर है, पांचवा घर है, पंचम स्थान, लेकिन इस घर के ऊपर बृहस्पति का सातवां दृष्टि अभी पड़ रहा है, केसरी योग बन रहा है। तो कोई क्रिएटिविटी, बहुत ताकतवर है बृहस्पति आपके लिए, नवम भाव का अधिपति। पंचम भाव, कोई स्टूडेंट्स के लिए ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स एफर्ट लगाओ बस, शनिदेव आपका वक्री, एफर्ट में मत कम्प्रोमाइज करो भाई, किसी के सहारे मत रहो। वो बोल रहा है मैं हेल्प कर दूंगा, भाई छोड़ो, खुद पे खुद दो। आपका अपना छाई होता है ना, आप जहां जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वही छाई आपका ये अपना है, आपके साथ वो जुड़ा है हमेशा। खुद पे विश्वास, भरोसा, कॉन्फिडेंस लेवल रखो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर। और ये रोमांटिकल केसेस अभी थोड़ा स्टूडेंट्स, थोड़ा उसके ऊपर फोकस मत रखिए, क्योंकि इसका कारकत्व तो शनि नहीं है, बाकी के बाकी सब ठीक जाएगा। पंचम स्थान वृश्चिक, डबल टिक देता हूं, लेकिन कंडीशन आप एफर्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज, नेगोशिएशन कंसीडर मत करें। धनु साइन आपका 6 हाउस, उस टाइम मंगल चले जाएंगे, बृहस्पति का घर है, सोशल सर्कल, बस कामकाज का जीवन ठीक रहेगा, ऐसे एक टिक देता हूं। मकर साइन 7th हाउस, अपना लग्न को दृष्टि 7वां, और बृहस्पति का 9वां दृष्टि। परिवार संतुलित ठीक रखे, सब कुछ ठीक जाएगा, खुशी में दिन जाएगा। और कुंभ साइन टिल द डेटेड 16 सितंबर 2024, ये राइट साइड में डेटेड मैंने लिखा, शनि के साथ 20-2-24, 14 से 16 तारीख, और मीनिंग 14, 15, 16, 3 दिन, इसको 3 क्रॉस देता हूं। ये एक छोटा सा वीडियो जो कि कोई इंडिविजुअल किसी का नहीं है, और ये प्लानिटरी ट्रांजिट का अप्रोक्सीमेटली कर्क लगने में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता, इसी के ऊपर। आज के लिए इतना बस, विदाई दीजिए पंडा जी को। जय जगन्नाथ, नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। नमस्ते।